सूरतुल माइदा, शान नुज़ूल, वक्त नुज़ूल, वाक़यात नुज़ूल और फ़ज़ाइल। कुरान मजीद की कुछ सूरतें ऐसी हैं जो इंसान को सिर्फ़ हिदायत ही नहीं देती बल्कि उसे अल्लाह के साथ किए गए वादों की याद भी दिलाती हैं। सूरतुल माइदा भी उन्हीं अजीम सूरतों में से एक है। आज हम जानेंगे इसके नुज़ूल का पसे मंज़र, अहम वाक़यात और इसकी रूहानी फ़जीलत। शान नुज़ूल। सूरतुल माइदा मदनी सूरत है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लामी मुआशरा काफ़ी हद तक कायम हो चुका था। तफसीर इब्ने कसीर और तफ़हीमुल कुरान के मुताबिक ये सूरत ऐसे वक्त में नाजिल हुई जब इस्लाम एक मज़बूत रियासत बन चुका था। हलाल व हराम के वाज़े अहकाम की ज़रूरत थी। मुसलमानों के अहले किताब यानी यहूद व नसारा के साथ ताल्लुकात अहम हो गए थे। इसीलिए इस सूरत में ख़ास तौर पर वादों को पूरा करने, हलाल व हराम की पाबंदी, अदल व इंसाफ और दीनी जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया। ये सूरत गोया मुसलमानों को ये याद दिलाती है कि तुम अल्लाह के साथ किए गए अहद को पूरा करो। वक्त नुज़ूल। सूरतुल माइदा कुरान मजीद की आखिरी नाजिल होने वाली सूरतों में से है। मुफस्सरीन के मुताबिक ये तकरीबन 6 हिजरी से 10 हिजरी के दरमियान मुख्तलिफ मौक़े पर नाजिल हुई। इसकी बाज़ आयत हज्जतुल विदा के करीब नाजिल हुई। मशहूर आयत, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। ये आयत इस बात की दलील है कि दीन इस्लाम अपनी तकमील को पहुँच चुका था। वाक़यात नुज़ूल। माइदा यानी आसमानी दस्तरख्वान का वाक़या। सूरत का नाम ही एक अजीम वाक़े से लिया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अर्ज़ किया, क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से एक दस्तरख्वान नाजिल कर सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ये माइदा नाजिल करूँगा, लेकिन इसके बाद अगर किसी ने इनकार किया तो सख्त अजाब होगा। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ईमान के बाद शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह की नेमत का शुक्र ज़रूरी है। हलाल व हराम के अहकाम। मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने के लिए वाज़े उसूल चाहिए थे, तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में खाने पीने के अहकाम, शिकार के उसूल और हलाल व हराम की हदें वाज़ेह कर दी। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम ज़िंदगी के हर पहलू को गाइड करता है। अहले किताब के साथ ताल्लुकात। इस सूरत में यहूद व नसारा के साथ ताल्लुकात का जिक्र भी आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अदल करो, इंसाफ से काम लो, लेकिन दीन में समझौता न करो। ये एक बैलेंस्ड मुआशरती उसूल है। दीन की तकमील का ऐलान। सूरतुल माइदा की एक अहम आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। ये आयत हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई। ये इस्लाम की तकमील और कामयाबी का ऐलान था। फ़ज़ाइल सूरतुल माइदा। वादों की पाबंदी की सूरत। ये सूरत हमें सिखाती है, वादा पूरा करो, अहद की पासदारी करो, अल्लाह के अहकाम को संजीदगी से लो। हलाल व हराम की पहचान। ये सूरत इंसान को सिखाती है कि ज़िंदगी में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। ये रूहानी पाकीज़गी की बुनियाद है। मज़बूत ईमान का पैगाम। माइदा के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान में शक नहीं होना चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। दीन की तकमील की खुशखबरी। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसमें ज़िंदगी के हर मसले का हल मौजूद है। रूहानी पैगाम। सूरतुल माइदा हमें ये सिखाती है, अल्लाह के साथ किया गया वादा कभी न तोड़ो, हलाल व हराम का ख्याल रखो, दीन को मुकम्मल तौर पर कबूल करो। ये सूरत दिल में ये एहसास पैदा करती है कि अल्लाह हमसे वफ़ादारी चाहता है और सच्ची इताअत का बदला देता है। इख्तिताम। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो हमें सूरतुल माइदा के पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि यही वो सूरत है जो हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान सिर्फ मानने का नाम नहीं बल्कि वादा निभाने का नाम है।